हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर बेयरिंग विद मी फॉर यूनिट 2-3। पहले वाले ब्लॉक में जो हमने किया था वो थोड़े से डिफ़िकल्ट, थोड़े टीडियस से थे, बट नाउ व्हाट वी आर गोइंग थ्रू इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, इग्नू का MEG जो है MEG 4। सो आज जो है हम यूनिट 2 आगे कंटिन्यू करेंगे, ब्लॉक 2 का यूनिट 2। अब आपने कभी इंग्लिश में इस चीज़ पे ध्यान दिया है कि हमारी जो स्पेलिंग्स हैं और हमारे जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं? तो ऐसा क्यों हुआ? लाइक लैंग्वेज डेफिनेटली हैज़ टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ चेंजेस, और एंड दीज चेंजेस दे आर इनएविटेबल। यू कैन नॉट अवॉइड दीज चेंजेस। होंगे ही, किसी भी लैंग्वेज में चेंजेस होंगे। इसके पीछे क्या क्या रीजंस है वो भी हम अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। So a language is definitely going to go through all the changes, especially with English. What happened is कि इस लैंग्वेज में इतने ज़्यादा चेंजेस आए उसके बोलने पे कि स्पेलिंग्स तो मोस्टली सिमिलर ही रही, लेकिन जिस तरीके से हम उसको बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। इसीलिए इंग्लिश इट बिकेम अ वेरी अनफोनेटिक लैंग्वेज। मतलब आप उसके वर्ड्स को सुन के आप ये नहीं बता सकते कि इसकी स्पेलिंग क्या होगी। एग्जैक्टली नहीं बता सकते, डेफिनेटली बता तो सकते हो कुछ ना कुछ, बट यू नो इट्स नॉट लाइक हिंदी में जो हम बोलते हैं हम वही लिखते हैं, वैसा इंग्लिश में नहीं होता है। तो ऐसा क्यों हुआ, ये चेंजेस हम देखेंगे। और इसके अलावा हम एक और चीज़ देखेंगे कि शब्दों के मीनिंग कैसे बदले। एक टाइम के साथ आते आते वर्ड्स के जो मीनिंग्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने देखा था चौसर की पोएम में, जहाँ उसने मीट की बात की थी कि टेबल पे बहुत सारा मीट रखा हुआ है, एंड वाइल इन हिज एरा मीट का मतलब खाना होता था। मीट डिड नॉट नेसेसरीली हैव टू बी अ डेड एनिमल, बट वो कोई भी प्रकार का खाना हो सकता था। ओके, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जैसा हमारे इग्नू की बुक में दिया हुआ है वाइट वॉश। वाइट वॉश हमारे यहाँ पे अब जो है उसका मीनिंग होता है, जो हम चूना वगैरह करते हैं, चूना तो खैर लाइम वाटर होता है, बट पेंटिंग जो होती है उसे हम वाइट वॉशिंग कहते हैं। उसकी जगह पे पुराने टाइम पे उसका मीनिंग था वॉश टू मेक द स्किन सीम फेयर। स्किन को गोरा करने के लिए जो है उसे वाइट वॉश कहा करते थे। सिमिलरली वॉचिंग मतलब इट इज़ सच अ नॉर्मल वर्ड दैट एवरीवन यूजेज नाउ, राइट? आई एम वॉचिंग TV, आई एम वॉचिंग द बर्ड, वट एवर। बट उस टाइम पे, पुराने टाइम पे, इन द ओल्ड इंग्लिश, वॉचिंग एक्चुअली मेंट द इनएबिलिटी टू स्लीप। आपको नींद नहीं आएगी। कम्यूट हम करते हैं कि मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, कम्यूट करना है। इट एक्चुअली मेंट टू एक्सचेंज। या फिर ट्रिमेंडस, हम लोग नहीं बोलते कि वाओ सच अ ट्रिमेंडस वर्क दैट शी हैज़ डन, जो इट इज़ काइंड ऑफ पॉजिटिव वर्ड आइड से। लेकिन ओल्ड इंग्लिश में ट्रिमेंडस का मीनिंग था ड्रेडफुल, टेरिबल और हॉरिबल। सो व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली कि इतना ज़्यादा चेंज आ गया इस लैंग्वेज में, इसके वर्ड्स में, ऐसा कैसे हो गया? सो हम जानते हैं कि टाइम के साथ साथ चेंज तो डेफिनेटली आएगा, एंड इट इज़ अनस्टॉपेबल, ये होने ही वाला है। इसी के लिए उन्होंने एक और राइटर की एक और इंग्लिश इंथुसियास्ट की बात की है, सो विच इज़ सैमुअल जॉनसन ने बोला कि उसे वो इंग्लिश डिक्शनरी को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, एंड उनकी ये इच्छा थी कि वो जो लैंग्वेज है उसको वो प्रिजर्व करके रखे और कभी उसे चेंज ना होने दे। बट ही रियलाइज दैट लैंग्वेज कैन नॉट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम चेंजिंग। इंग्लिश भी बाकी लैंग्वेजेस की तरह ही उसका कांस्टेंट ग्रोथ होगा, फिर उसका डीके होगा, और उसके हर तरीके के चेंजेस इंग्लिश लैंग्वेज में आएंगे, एंड ही कुड नॉट स्टॉप एनी ऑफ दोज। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो यूनिट है, इसमें हम इन्हीं चीज़ों पे फोकस करेंगे कि इंग्लिश साउंड्स में किस टाइप के चेंजेस हुए, वावल साउंड में किस टाइप के चेंजेस हुए, और इंग्लिश स्पेलिंग में कैसे कैसे चेंजेस आए, हम इस पर फोकस करने वाले हैं। इसके अलावा और भी चेंजेस हुए थे, जैसे कि उसके साउंड में, स्पेलिंग में, ग्रामर में, वोकैबुलरी, सेंटेंस और स्टाइल, ये सारे चेंजेस भी हुए थे, लेकिन इसको हम अगले यूनिट में कवर करेंगे। इस बार हम सिर्फ इंग्लिश साउंड्स, वावल साउंड्स एंड स्पेलिंग्स में जो चेंजेस आए थे उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं। सो लेट्स मूव अहेड। सबसे पहले आपको जो एक टेबल है वो दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, जिसमें कि लिस्ट ऑफ वावल्स की बात की गई है। अब फोनेटिक्स की जो भाषा होती है, फोनेटिक्स में क्या होता है कि जैसे हिंदी में नहीं बोलता है कि अगर मैंने बोला राम तो क्या होगा, र में आ की मात्रा और म यही लिखा जाएगा। इंग्लिश में वो RAM भी हो सकता है, RAMM भी हो सकता है, या कुछ अलग ही स्पेलिंग भी निकल के आ सकती है, यू नेवर नो, मे बी समडे देयर बी लाइक RYM इज राम, ओके आई एम किडिंग। बट इंग्लिश में क्या होता है कि अगर आपको किसी चीज़ को प्रोनाउंस कैसे करना है, उसको ये बताना है, तो आपको उसको फोनेटिक्स की लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। इसके ऊपर मैं एक्चुअली एक डिटेल वीडियो बनाना चाहती हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि हमारे प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए जो चीज़ें होती हैं उसमें है फोनेटिक्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंग्विस्टिक का एक पार्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं इसके ऊपर बाद में एक वीडियो बनाऊँगी, बट एज ऑफ नाउ अभी हम स्क्रीन पर सिर्फ ये देखते हैं कि आई जिसके आगे 2 डॉट लगे हुए हैं, विच मीन्स हमें आई को स्ट्रेच करना है, ठीक है। तो पुराने टाइम पे क्या था, बीड, ओके, और ये क्या है, बिड, बड़ा आई और छोटा आई। फिर उसके बाद देखिए बेड और बैड, इसमें आप कैसे साउंड कर रहे हैं, ए, और बैड में ए का साउंड आ रहा है। सिमिलरली विथ ए, और उसके बाद आपको दिख रहा है नंबर 5 पे बार्ड,
बार्ड, बार्ड, राइट। एंड देन द सिक्स्थ वन इज बॉडी, ओ किसका साउंड आ रहा है, ओ का साउंड आ रहा है। अब नॉट नेसेसरीली कि ये सारे जो वावल्स है ये हिंदी में भी वैसे ही प्रेजेंट हो, कुछ कुछ वावल्स जो है वो सिर्फ इंग्लिश में, जैसे कि अ का साउंड डॉक्टर, राइट। ये साउंड जो अ का साउंड है वावल जो है ये हिंदी के स्वर में हमें नहीं मिलता है। दिस इज समथिंग विच स्पेसिफिकली बिलोंग्स टू दिस लैंग्वेज एंड नॉट द हिंदी लैंग्वेज। इसके बाद नीचे नंबर 7 पे हम और साउंड देखते हैं, बोर्ड, ऑर्ड, ओ। हर साउंड के ऊपर आपको उसको कैसे डिनोट करना है वो दिख रहा है, एक उल्टा सी उसके आगे 2 डॉट लगे हुए हैं। दिस इज द फोनोलॉजिकल वर्जन ऑफ द साउंड ओ, ओके। उसके बाद लिखा हुआ है बड, बड, इवन दो वहाँ पे यू लिखा हुआ है बट हम उसको बूड नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, बड, बड। उसको कैसे डिनोट किया, एक वी की तरह जो सिंबल बना है उससे डिनोट किया हुआ है। देन वी हैव बूड, बूड, ऊ, राइट। उसको कैसे डिनोट किया है, यू के आगे 2 डॉट लगा, यानी हम ऊ को स्ट्रेच करें, जिसके भी आगे 2 डॉट लगाए हैं हमें उसे खींचना है, बड़ा ऊ और छोटा ऊ, तो ये बड़ा ऊ हो जाएगा। देन वी हैव अनदर बड, बड, एंड देन वी हैव बर्ड, बर्ड, और का साउंड है। एंड सिमिलरली लास्ट में जो है उन्होंने कबर्ड करके जो शब्द है, जो वर्ड है, उसको उन्होंने फोनेटिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो किस चीज़ का साउंड आ रहा है, क का साउंड आ रहा है। फिर जैसे कि बर्ड में जो साउंड है वाला साउंड है, फिर ब का जो साउंड है वो बी की तरह ही है, और फिर वाला जो साउंड हमने देखा था वो साउंड लगाया और डी को वैसे ही लिखते हैं। तो इस तरीके से जो है साउंड की उन्होंने बात की है। तो साउंड में क्या क्या चेंजेस आए इंग्लिश लैंग्वेज में फ्रॉम ओल्ड टू मॉडर्न इंग्लिश, हमें देखना पड़ेगा। आई होप अभी आपको थोड़ा साउंड क्लियर हो रहा है। मैं जब डिटेल में दूसरा वीडियो बनाऊंगी तो आपको और चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, बट अभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतनी ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में हम जाएं। इस वक्त मैं चाहती हूँ कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट हो जाए, इसीलिए मैं ज़्यादा उसमें अंदर डीप नहीं जा रही हूँ। सो आई फोकस ऑन द चेंजेस विच केम इनटू द इंग्लिश साउंड्स। सबसे पहला जो कॉन्सोनेंट जो है उसमें कुछ चेंजेस आए, जैसे कि आर और एक्स जो है इनका जो वैल्यू था वो पहले ओल्ड इंग्लिश में बहुत ज़्यादा था, वो थोड़ा सा कम हुआ एक्स का स्पेशली, और उसकी जगह हमें क्या मिला, 2 नए कॉन्सोनेंट साउंड्स मिले। उसमें से एक था ज। ये ज जो था ये पहले इंग्लिश में उतना प्रोमिनेंट नहीं था, बट ग्रेजुअली अलॉन्ग विद टाइम वी हैड इट एडेड इन द लैंग्वेज। सिमिलरली जो वर्ड है पैसेंजर, पैसेंजर ये पहले सिर्फ PASSEG आया था, पैसेंजर काइंड ऑफ, बट बाद में जब फ्रांस से ये लैंग्वेज आया तब हमने इसमें क्या ऐड किया, पैसेंजर, हमने इसमें N ऐड किया। उसके बाद जो तीसरा चेंज है वो था B, D और T के प्रोनाउंसिएशन, जैसे कि अमंगस्ट, अगेंस्ट, अमिडस्ट, राइट। अमिडस्ट में हम जो D है उसको भी काफ़ी हमने सॉफ्ट रखा हुआ है, और जो T भी है लास्ट के हम इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। तो इंग्लिश साउंड्स में जो है ऐसे चेंजेस आ रहे थे। फोर्थ चेंज जो हम देख सकते हैं वो है लिंक। अभी हम बहुत नॉर्मली ये वर्ड यूज़ करते हैं लिंक, अरे इसकी लिंक भेजना, ये करना। पुराने टाइम पे जो था इट वाज स्पेल्ड एज KLINK, और इसको पूरा प्रोनाउंस किया जाता था क्लिंक, क्लिंक की तरह। नट, नट जिसे हम बोलते हैं इट वाज HNUT, नट ऐसा। रिंग वाज रिंग, रिंग, ह, राइट। इसी तरीके से लिस्प वाज लिस्प, लिस्प। तो जो ये साउंड्स है वो पहले से चेंज हुए हैं। के वॉज रेयरली यूज, के का बहुत कम यूज़ होता था, उसकी जगह सी को ज़्यादा यूज़ किया जाता था के की जगह पे, जबकि अब ऐसा है कि वी ऑल्सो लाइक मेरे ख्याल से 50-50 होगा कि हम के को भी बहुत नॉर्मली यूज़ करते हैं। ये किस में चेंजेस थे, ये चेंजेस थे कॉन्सोनेंट साउंड्स में। हमें अब किसके चेंजेस देखने हैं, वावल सिस्टम में। वावल्स में सबको पता है वावल्स कौन से होते हैं, AEIOU। ऐसे कोई भी लेटर्स जिनको बोलते वक्त जो है आपकी जो हवा है गले में से सीधे सीधे बाहर निकलेगी, आ, ई, ए, आई, राइट। कहीं पे भी कुछ ब्लॉकेज नहीं हो रहा है। दीज आर योर वावल सिस्टम्स, AEIOU। ओके, इसको हम और डिटेल में आगे के जो ब्लॉक है उसमें पढ़ेंगे। बहुत ही डेडिकेटेड पूरा ब्लॉक है, आपको 2 ब्लॉक्स है एक्चुअली। सो हम और आगे कंटिन्यू करेंगे, बट लेट्स कंटिन्यू विद दिस वन एज ऑफ नाउ। तो हमने ये देखा कि ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश के पीरियड के बाद से कि जो वावल्स हैं वो काफ़ी स्टेबल हो चुके थे, उसमें इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहे थे। लेकिन 14th सेंचुरी के एंड के बाद क्या हुआ कि वावल जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा चेंज आया। दैट वाज द ग्रेट वावल शिफ्ट। इसे कहते हैं द ग्रेट वावल शिफ्ट। इफ़ एनी टाइम द क्वेश्चन कम्स टू यू दिस क्वेश्चन यू शुड बी एबल टू राइट अबाउट इट। इसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस आए, जैसे कि वाई जो था इट वाज अनराउंडेड टू आई, जो कि पहले ई काइंड ऑफ साउंड था। बहुत सारे जो वर्ड है क्राफ्ट में चेंजेस आए, मिडिल इंग्लिश में ब्रिग में चेंजेस आए, और भी कुछ वर्ड जैसे कि कैट, कैट प्लूरल अगर किसी चीज़ को करना था तो CATT, कैट, कैट, बेड, बेड, फोक, फुल, फुल, इस टाइप के जो है बहुत सारे वर्ड्स में चेंजेस आए।
और जैसे ब्राइड की स्पेलिंग जो है पहले वो BRYD ब्राइड होती थी, जो कि अब क्या हो गई BRIDE ब्राइड यानी दुल्हन, तो उसकी स्पेलिंग में चेंज आया। सिमिलरली विथ फायर, फायर की स्पेलिंग पहले के टाइम पे होती थी FYR फायर, फिर धीरे धीरे चेंज होकर वो क्या हुई FIR, और अब वो क्या हो गई FIRE फायर। इस टाइप के जो चेंजेस हैं ये ओल्ड इंग्लिश मॉडर्न इंग्लिश में आए। जो क्वालिटी है ओल्ड इंग्लिश वावल्स की, क्वालिटी तो नहीं चेंज हुई, लेकिन उसकी क्वांटिटी ऑफ लेंथ या फिर लेंथ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आया। लॉन्ग वावल्स जो थे उनको छोटा कर दिया गया था। ग्रेट वॉज शॉर्टन टू ग्रेटर। शॉर्ट वावल्स जो थे ओपन सिलेबल्स वाले, उनको और ज़्यादा उन्होंने लेंथ दी थी। तो इस टाइप के जो चेंजेस है वो हमें देखने के लिए मिले थे। इसके बाद आगे और देखते हैं चौसर से शेक्सपियर तक में क्या डिफरेंस है। अभी तक आपको मैंने कुछ वर्ड के एग्जांपल दिए थे जिनमें चेंजेस आए थे। अब हम देखते हैं कि सबसे पुरानी पोएम जो हमने पढ़ी वो चौसर की थी, एंड वन ऑफ द लेटेस्ट वंस इज़ फ्रॉम शेक्सपियर, क्योंकि शेक्सपियर के बाद से जो लैंग्वेज है वो काफ़ी स्टेबल हो गई थी, उसमें उतने चेंजेस नहीं हो रहे थे। सो आई डू इट फ्रॉम चौसर से शेक्सपियर में क्या क्या चेंजेस आए। जो स्मॉल ओ का साउंड है वो तो अनचेंज रहा, लेकिन दूसरे इफेक्ट्स जो हैं वो हमें देखने के लिए मिले। और एक और चीज़ ऐड हुई जो कि है श्व साउंड। श्व को ऑल्सो, श्व इज़ ऑल्सो नोन एज द इडियट साउंड। अब जैसे कि मैंने जब बोला ऑरेंज, ऑरेंज जब मैं बोलती हूँ ऑरेंज, अगर हम हिंदी की तरह प्रोनाउंस करेंगे तो हम क्या करेंगे ऑरेंज, ऑरेंज, जो हमें बचपन से स्कूल में सिखाया जाता है। लेकिन जब आप कोई इंग्लिश मूवी देखेंगे वो लोग कभी भी ऑरेंज नहीं बोलते हैं, आई एम ईटिंग एन ऑरेंज, नो, दिस विल नेवर वर्क आउट, क्योंकि इंग्लिश में जो है वो सिर्फ मैंने कहा था कि एक वावल पे फोकस करते हैं और बाकी सबको वो क्या कर देते हैं, नलिफाई कर देते हैं। तो अब ऑरेंज वर्ड में एक्चुअली क्या है, ओ इज़ माई मेन वावल यहाँ पे, इसलिए मैं ओ को फोकस कर रही हूँ, ओ, और उसके बाद ए जो है मैंने उसको इडियट साउंड लगाया, यानी कि श्व साउंड लगाया, जो कि मैंने उसको नलिफाई कर दिया काइंड ऑफ। जो लास्ट का ई है हम उसे भी उतना प्रोनाउंस नहीं कर रहे, राइट। सो मैंने क्या प्रोनाउंस किया उसको, ऑरेंज, ऑरेंज, राइट। तो जो बाकी की साउंड है उसको हमने नलिफाई कर दिया। सो दिस इडियट साउंड वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड। एग्जाम में इडियट साउंड मत लिखना, यू हैव टू राइट श्वास साउंड, इट इज़ मोर लाइक एन उल्टा ई वाला जो साउंड होता है वो इंट्रोड्यूस कराया गया था। अब हम देखते हैं कि जो स्पेलिंग्स हैं और प्रोनाउंसिएशन जो है चौसर से लेके शेक्सपियर और मॉडर्न इंग्लिश में क्या क्या चेंजेस आए हैं हम उसको देखें। तो कुछ 6-7 वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं जिनको मैं रीड करूँगी, मैं सारे नहीं रीड करूँगी, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ क्या हो रहा है। इफ़ यू वांट टू रीड देम आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से रीड कर सकते हो। सो चौसर के टाइम पे स्पेलिंग जो थी लाइफ की, इट वाज लाइफ, LYF, और इसका प्रोनाउंसिएशन था आई के आगे 2 डॉट है, मतलब हम इसको स्ट्रेच करेंगे, दैट इज़ लीफ, लीफ। उसके बाद उसका प्रोनाउंसिएशन क्या था, लीफ। शेक्सपियर का प्रोनाउंसिएशन क्या था, लीफ। मॉडर्न प्रोनाउंसिएशन क्या है, लाइफ, LAIF, लाइफ, और इसकी स्पेलिंग क्या है, LIFE। तो देख रहे हो चौसर के टाइम पे LYF से हम कहाँ आ गए, LIFE। सिमिलरली इसकी प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ स्पेलिंग भी चेंज हुई है, इसीलिए जो है हमारे बहुत सारे जो वर्ड्स हैं वो स्पेलिंग से मैच नहीं करते हैं। अब हम आगे आते हैं, जो मैं नेक्स्ट वाले पे आती हूँ जो कि है होम, HOOM, होम। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या दिया है, HU के आगे 2 डॉट है, यानी ऊ, बड़ा ऊ का हमें साउंड निकालना है, ओके, सो ऊम। और फिर शेक्सपियर के टाइम पे वो क्या हो गया, ओ के आगे 2 डॉट है तो ओ, और फिर अब मॉडर्न हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, होम, होम, राइट। सिमिलरली लास्ट वाला जो है हाउस, HOUS, हुस, हुस, इसको हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, हुस, हुस। और आगे जाकर उसकी स्पेलिंग चेंज हुई क्योंकि प्रोनाउंसिएशन शेक्सपियर के टाइम पे क्या हो गया, HOUS, हाउस, हाउस। और अब आगे हम आज इसकी स्पेलिंग क्या लिखते हैं, HOUSE, हाउस, राइट। सो जो है 14th सेंचुरी से लेके शेक्सपियर के टाइम तक जो चेंजेस आने थे स्पेलिंग्स में, वो सारे चेंजेस, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, साउंड पे और स्पेलिंग्स पे। तो साउंड हमने कॉन्सोनेंट साउंड में चेंजेस देखे और वावल साउंड में चेंजेस देखे, फ्रॉम ओल्ड टू मॉडर्न इंग्लिश। अब हम किस में चेंजेस देखेंगे, स्पेलिंग में चेंजेस देखेंगे। अब स्पेलिंग जो है उसमें ऑलरेडी काफ़ी चेंजेस आ चुके थे, लेकिन वावल जो है, लॉन्ग वावल्स जो है वो ज़्यादा चेंज नहीं हुए। तो स्पेलिंग के चेंज के साथ क्या हुआ है कि स्पेलिंग जो है वो काफ़ी उसमें जो जनरल वे में फिक्स हो चुकी थी, और जो वावल, जो ग्रेट वावल चेंज आया उस टाइम से स्पेलिंग में ज़्यादा चेंज नहीं आया है। और इसीलिए क्या हुआ, द रीज़न व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि प्रोनाउंसिएशन में बहुत सारा चेंज आया, लेकिन स्पेलिंग्स जो थी वो फिक्स हो चुकी थी ऑलमोस्ट। इसीलिए जो है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है, इट हैड बिकम लार्जली अनफोनेटिक, लार्जली अनफोनेटिक। अब हम कुछ और स्पेलिंग्स की बात करेंगे, जैसे कि
लैटिन जो है, लैटिन लैंग्वेज में हम सब जानते हैं कि इंग्लिश और इससे जो डिराइव, जिसमें ABCD यूज़ होता है, ऐसे कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं, ये सब लैटिन लैंग्वेज से आए हुए थे। लैटिन लैंग्वेज में एक्चुअली पहले वो श्वा साउंड जो है वो था ही नहीं, इसलिए उसको स्पेल करने के लिए भी कोई कैरेक्टर नहीं था। सो दिस वॉज वन ऑफ द मेजर रीज़न फॉर द चेंजेस। फिर फ्रेंच लोग जब आए तो उन्होंने अपनी चीज़ें उसमें ऐड की इंग्लिश लैंग्वेज में। मैंने कहा था नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था जिसकी वजह से इंग्लिश में चेंजेस आए थे। फिर सी के जो थे, पहले हमने देखा था कि के जो है वो कम प्रोनाउंस होता था, सी उसकी जगह ज़्यादा यूज़ होता था। तो अब सी के प्रोनाउंसिएशन और चेंज हो गए, सी को हम एस की तरह भी यूज़ कर सकते थे और के की तरह भी यूज़ कर सकते थे। फिर चौथा चेंज जो है वो ये था कि नई फोनेटिक वैल्यूज़ ऐड होने लगी ओल्ड सिंबल पे ही, या फिर ओल्ड सिंबल को नए चीज़ों के साथ में यूज़ किया जाने लगा। फिर फिफ्थ चेंज जो है वो ये था कि फ्रेंच जो है वो अपने साथ में ज और व लेके आए थे। याद कीजिए मैंने अभी कहा था कि हमारे 2 जो अल्फ़ाबेट्स है वो चले गए थे और उसकी जगह हमें 2 नए अल्फ़ाबेट्स मिले थे, विच आर Z एंड V। उसके बाद में जो है पुरानी इंग्लिश में कोई भी साइलेंट कॉन्सोनेंट्स नहीं थे, इसीलिए अभी जो नाइट है, क्षत्रिय जिसे हम कहते हैं, KNIGHT वाला नाइट, उसको पूरे सारे वर्ड्स को प्रोनाउंस करना होता था, सारे अल्फ़ाबेट्स को, तो वो हो जाता नाइट नाइट। इसके बाद 7th चेंज जो था वो ये था कि पहले के टाइम पे F को व की तरह पढ़ा जाता था, फ व। 8th चेंज हुआ था कि इंग्लिश में Y जो है बहुत सारी जगह हमने देखा, जैसे कि लाइफ, वाइज, इस सब में वो लोग LY यूज़ करते थे I की जगह, जिसको कि बाद में हमने जैसे कि लाइफ में किया LIFE कर दिया, WISE कर दिया। और फिर लेटर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोशिश की कि Y जो है वो बड़े E को बताएगा और I जो है वो छोटे E को बताएगा। और फिर कुछ स्पेलिंग्स में चेंज हुए, जैसे कि फ्लावर FLOUR था, जबकि अब हम उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, FLOWER, फ्लावर। इसके बाद और स्पेलिंग्स जैसे कि मेटल की स्पेलिंग METAL थी, METTLE से। इस टाइप के जो चेंजेस हैं ये हमें देखने के लिए मिले। सो आई होप आपको एग्जाम्पल्स के साथ में क्लियर हुआ होगा कि क्या हो रहा है। अगर आप इसमें से कुछ पॉइंट्स भी याद रख पाएंगे और वहाँ अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे एग्ज़ाम में, सो इट विल बी गुड फॉर यू, विल बी एबल टू स्कोर वेल। आई होप यू आर एन्जॉइंग दिस सीरीज़ एज ऑफ नाउ। आपको कुछ नॉलेज मिल रहा होगा, और जब आप चैप्टर्स पढ़ के वापस रीड करते होगे बुक में से, तो आपको समझ में आता होगा कि ओके मैं ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकती हूँ, या फिर मुझे ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। इफ़ यू आर लाइकिंग व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, कमेंट करिए, जिससे कि यूट्यूब को पता चले कि मेरा चैनल एग्जिस्ट करता है। आई थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट सो मच, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। प्लीज़ कीप सब्सक्राइब्ड। मैं अगला जो यूनिट है उसकी भी वीडियोज़ डाल ही रही हूँ, सो हम फटाफट सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ओके, आई होप टू सी यू गाइस।